बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। देश के करीब 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी है। जी हां, शीतकालीन संसद की कार्रवाई के दौरान पेंशनर्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। दरअसल करीब 50 लाख सरकारी कर्मियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है और ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। लेकिन इस बीच एक बात की टेंशन थी जो पेंशनर्स को सताई जा रही थी। वो ये थी कि कुछ महीनों से ऐसी चर्चा हो रही थी कि 8वें वेतन आयोग में मूल वेतन में ही महंगाई भत्ता मर्ज कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। इसको लेकर अब बात सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है। इसका जवाब संसद की सुनवाई के दौरान हुआ, जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि सरकार के पास फिलहाल पेंशनर्स की मूल पेंशन में डीआर यानी कि महंगाई राहत जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब ये साफ हुआ कि जैसे कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता को शामिल नहीं किया जाएगा, उसी तरह पेंशन पाने वालों की बेसिक पेंशन में भी डीआर को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। इससे सीधे साफ होता है कि पहले की ही तरह मिलेगा डीए डीआर। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के लिखित जवाब के बाद अब हर तरह की अफवाहों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि न तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छीना जाएगा और न ही पेंशनर्स की महंगाई राहत में कोई कटौती होगी। मौजूदा सिस्टम पूरी तरह जारी रहेगा और आने वाले समय में भी कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर पहले की ही तरह मिलता रहेगा। लोकसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर पूछे गए सवालों के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि पिछले 30 सालों से खुदरा महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जबकि उसी अनुपात में ना तो डीए और ना ही डीआर में इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर पड़ रहा है और उन पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि फिलहाल डीए और डीआर को मूल वेतन या पेंशनर्स में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास मौजूद नहीं है। अभी कितना डीआर और डीए मिलता है? फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% की दर से डीए और डीआर मिल रहा है। दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर में सरकार ने इससे 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह आंकड़ा 55% पहुंच गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारियों को यह राशि डीए के रूप में वेतन में मिलती है, जबकि पेंशनर्स को यही लाभ डीआर के तौर पर पेंशन में दिया जाता है। 8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट? केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था। चूंकि हर वेतन आयोग की अवधि 10 साल की होती है, तो 7वां वेतन आयोग अपनी समय सीमा पूरी कर चुका है, इसलिए नए आयोग की जरूरत पड़ी है। अब 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया गया है और आने वाले समय में इस पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।